नमस्कार दोस्तों, कंपनी लॉ अपडेट में आपका स्वागत है। हम लोग आज बात करेंगे कंपनी लॉ कमेटी के रिकमेंडेशन का, जिन्होंने कंपनीज एक्ट में कुछ चेंजेस के लिए सजेस्ट किया है और ये रिपोर्ट जो है अभी पब्लिक कमेंट्स के लिए इनवाइटेड भी है, जिसमें आप 6 मई 2022 तक इस पर अपना रिकमेंडेशन या सजेशन दे सकते हैं। तो एक रिकमेंडेशन जो है द कंपनी लॉ कमेटी का, उन्होंने कंपनीज एक्ट में बहुत से प्रोविज़न है जिसके अंदर हमें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, रीजनल डायरेक्टर, एनसीएलटी या अपीलेट ट्रिब्यूनल को एफिडेविट फाइल करना पड़ता है। तो अब एफिडेविट के जगह पर सेल्फ डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट फाइल करने का रिकमेंडेशन दिया है, जो इस ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव है। तो आइए देखते हैं रिपोर्ट में उन्होंने क्या कहा। रिपोर्ट में सबसे पहले उन्होंने कहा कि एक एफिडेविट होता क्या है। तो एफिडेविट है जो कोई भी स्टेटमेंट या डिक्लेरेशन राइटिंग में होता है, देते हैं हम ऑन ओथ या अफर्मेशन बिफोर ए पर्सन हैविंग अथॉरिटी टू एडमिनिस्टर ओथ और अफर्मेशन। इन प्रैक्टिकली क्या होता है कि एफिडेविट है जो हम स्टाम्प पेपर पर प्रिंटेड करते हैं अफर्मेशन और डिक्लेरेशन को, और उसको स्वान करते हैं बिफोर मजिस्ट्रेट या पब्लिक नोटरी के। तो कंपनी लॉ के अंदर बहुत से ऐसे प्रोविज़न हैं जहां पर हम एफिडेविट आरओसी, रीजनल डायरेक्टर, एनसीएलटी और अपीलेट ट्रिब्यूनल को फाइल करते हैं। तो इधर लास्ट ईयर्स में हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है एक प्रमोट कर रही है ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम बाय वे ऑफ द सेल्फ डिक्लेरेशन in place of affidavit to promote ease of doing business in India। बहुत से स्टेट, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश ने ऑलरेडी एफिडेविट को रिप्लेस किया है सेल्फ डिक्लेरेशन का केस से। तो इससे क्या होता है कि पब्लिक में जो है डिलीवरी ऑफ द पब्लिक सर्विसेज वो आपका फास्ट हो रहा है। और इसी कंटेस्ट में कमिटी ने requirement for furnishing declaration in the form of affidavit under the Companies Act and rule made thereunder उसको रिप्लेस किया है बाय सेल्फ डिक्लेरेशन इन सर्टेन सेक्शन के अंदर। दोस्तों, सेल्फ डिक्लेरेशन क्या होता है? सेल्फ डिक्लेरेशन सेम पर्पस सर्व करता है एज ए एफिडेविट विदाउट द फॉर्मेलिटी ऑफ प्रिंटिंग द डिक्लेरेशन ऑन अ स्टाम्प पेपर एंड अटेस्टेशन ऑन ओथ बाय मजिस्ट्रेट और पब्लिक नोटरी। इस कंटेंस्ट में कंपनीज एक्ट ने रिप्लेसमेंट ऑफ एफिडेविट विद डिक्लेरेशन डज नॉट डिट्रैक्ट फ्रॉम द सीवियरिटी ऑफ consequences given that furnishing a false declaration attract punishment under section 448 of the Companies Act। फर्दर कहते हैं पनिशमेंट फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस ऑन एफिडेविट एज लेट डाउन अंडर सेक्शन 193 ऑफ द आईपीसी आर द सेम एज पनिशमेंट फॉर इशूइंग ए और साइनिंग ए फॉल्स सर्टिफिकेट और डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 197 ऑफ आईपीसी। तो देख सकते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए भी आपको सेम पनिशमेंट है। सेक्शन 197 ऑफ द आईपीसी एक्सप्रेसली प्रोवाइड करता है कि एनी पर्सन दैट इशू और साइन एनी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड बाय द लॉ विद द नॉलेज और बिलीफ दैट सच सर्टिफिकेट इज फॉल्स इज पनिशेबल इन द सेम मैनर एज इफ शी गिव्स फॉल्स एविडेंस। एज सच द कमिटी बिलीव दैट replacing affidavit with self-certification or declaration will not decrease deterrence। Committee also took note similar provision of the affidavit with self-declaration that was carried out through the CA 17% to the recommendation made by the Company Law Committee in 2016, Company Law Committee 2016। Given the benefit of self-declaration, the Company Law Committee recommended that the requirement of furnishing affidavit should be replaced with filing a declaration under the Companies Act and rules made thereunder, except in those provisions that involve filing an affidavit in judicial or quasi-judicial proceeding before the tribunal and appellate tribunal or regional director। Here table is given that is where the requirement of filing affidavit is sought to be replaced with a declaration
So this is interesting, and here given the section or rule under which affidavit is filed, now proposed to replace affidavit with the self-declaration. Section 68 subsection 6 read with the rule 17 subsection 3 sub-rule 3 companies share capital and debenture rules 2014. In this section and rules, where a company proposes to buy back its share security under this section, an affidavit is required to be filed by the two directors before the registrar of companies and SEBI to the effect that the company will not be rendered insolvent for 1 year. So now this is proposed to replace affidavit by self-declaration. Further, section 374 clause C, company registering under chapter 21 part 1 is required to file an affidavit from all members partner in the event of registration. Necessary document or paper shall be submitted to the registering or other authority with which the company was earlier registered. This is the replaced by self-declaration. Further, Rule 7, Sub-Rule 4.1, Companies Incorporation Rule 2014, where a company applying to convert into a one-person company must apply for the ROC in the prescribed form. Such an application is required to be accompanied by an affidavit from the company's director confirming that all members and creditors of the company have given their consent for conversion. And further, Rule 8A 1J, Companies Incorporation Rule 2014, a name including the phrase electoral trust may be allowed for registration of companies to be formed under Section 8 of the Companies Act. Following the Electoral Trust Scheme 2013 notified by the CBDT, for this purpose, the name application is required to be accompanied by an affidavit to the effect that the name obtained shall be only for registration of companies under the said scheme. Further, Rule 10, Sub-Rule 3B, Companies Registration of Foreign Companies Rule 2014, where foreign company must attach a translation of their document where such documents are not submitted to the ROC in English. Where the translation is done in India, it is required to be authenticated by an affidavit of a competent person having adequate knowledge of both the original language and English in the opinion of the ROC. This is replaced by the self-declaration. And further, Rule 4, Sub-Rule 3, the company's removal of the names of the companies from the ROC Rules 2016, an application for the removal of the name of a company under Section 248, Subsection 2 of the Companies Act made to the ROC is required to be accompanied by an affidavit in the prescribed form by every director of the company. This is now replaced by the self-declaration of the director. So these are the list where affidavit are replacing affidavit by self-declaration. This is recommended by the company law committee. Thank you so much for watching this update.